मानसिक गुलामी के कारण आज समाज में हृदय विदारक घटनाएं घट रही हैं। लोग अभी भी मानसिक गुलामी से उभर नहीं पा रहे हैं। देश में जो 10% और 90% की लड़ाई है, यही मुख्य कारण है। यह कहना है वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कार्यरत मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट एवं कई प्रकार की विभूतियों से नवाजे गए डॉक्टर शशिधर मेहता का। आइए हम आपको दिखाते हैं आकाश न्यूज़ की टीम द्वारा की गई खास मुलाकात की विस्तृत रिपोर्ट। और सरकारी तंत्र में जो लोग पहले से ही 10% में घुसे लोग जिसको 100% आरक्षण मिला हुआ है, चाहे वो मंदिर के माध्यम से हो, चाहे वो विद्यालय के माध्यम से हो, चाहे सामाजिक रुतबा और जो दबंगई हो उसके माध्यम से, जो 10% लोग हैं वो राज कर रहे हैं और जो 90% हैं वो परेशान हैं। देख रहे हैं आकाश न्यूज। देश में आज ऐसी घटनाएं घट रही है जिसको देखकर पूरे देशवासियों का कहीं ना कहीं खून खौल रहा है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में एक ऐसी घटना घटी थी जिसे अभी तक लोग भुला नहीं पाए। अब मणिपुर में एक ऐसी घटना घट गई है जिसका उबाल पूरे देश में है, जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां संसद को नहीं चलने दे रही इस मुद्दे को लेकर, वहीं जो है आम जनता भी कहीं ना कहीं इससे घायल है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मणिपुर का मामला है वो जातीय घटना है। वहाँ पे मैत्री समुदाय और कुकी और नागा समुदाय में ये जो संघर्ष चल रहा है उसका दुष्परिणाम था जो 2 लड़कियों को नंगा घुमाया गया। जातिवाद पर आकाश न्यूज़ की टीम का लगातार संघर्ष चल रहा है, लगातार इंटरव्यू चल रहे हैं तमाम प्रबुद्ध लोगों का, सामाजिक लोगों का और नेताओं का। इसी विषय पर आज हम जो है बात करने के लिए हमारे साथ उपलब्ध हैं पटेल चेस्ट हॉस्पिटल के प्रोफेसर डॉक्टर शशिधर मेहता, जिनको अभी तक सैकड़ों उपाधियों से नवाजा जा चुका है, वो हमारे साथ हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं विस्तृत रूप से कि आखिर ये जो जातीय समस्या है समाज में ये कैसे खत्म होगा। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर शशिधर मेहता, मैं अभी संप्रति वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ और लगभग 26 साल से वहाँ काम कर रहा हूँ। और भारत सरकार में लगभग 30 साल हो गए, क्योंकि इससे पहले मैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में भी काम कर चुका हूँ। और पीछे से मैं बिहार के मधेपुरा जिलांतर्गत चौसा ग्राम का रहने वाला हूँ। सर, आप देख रहे होंगे आज देश में तमाम इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। अभी ज्वलंत एक अभी जल्दी हुआ है जो मणिपुर में आप देख रहे होंगे, पीछे मध्य प्रदेश में हुआ था। इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, कौन लोग हैं, ऐसी मानसिकता कहाँ से आता है? ये देखिए, समाज में बहुत तरह के लोग हैं और ख़ास करके जो मानसिक गुलामी है, ये मानसिक गुलामी का एक जीता जागता प्रमाण है आपके सामने। क्योंकि जो भारत है, भारत बेसिकली ये गांव का देश है और गांव में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के, और भारत में विभिन्न प्रकार के जातियां, विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न प्रकार की उनकी रहन सहन, उनके कल्चर डिफरेंट अलग अलग है। और इस वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मिटाया गया। भारत जो है पूरे विश्व में महात्मा बुद्ध के नाम से पहचाने जाते हैं और जाने जाते हैं। और उनकी विरासत, उनकी जो ज्ञान है, उनका जो विरासत है, जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, उसको मिटाया जा रहा है। और उसका एक ज्वलंत उदाहरण आप देख रहे हैं कि उस मिटाने की वजह से जिसको अभी जो वर्तमान सरकार है वो सीधा जिम्मेवार है। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सामाजिक परिवेश है उसमें जो बदलाव होता है वो पढ़े लिखे लोग भी उस गुलामी के शिकार हो जाते हैं। और उस गुलामी, जो मानसिक गुलामी है, उससे यदि उभरेगा तो ये जो मणिपुर का समस्या है वो अपने आप ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। सर, सामाजिक जागरूकता के साथ साथ कास्ट एवोल्यूशन एक्ट भी मांग उठ रही है, क्योंकि एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कास्ट एवोल्यूशन एक्ट की मांग की है कि जब अगर कोई ऐसा कानून आ जाए कि जाति ही खत्म हो जाए तो ये शायद भेदभाव या जो भी मानसिकता है वो सब खत्म हो जाएगा। क्या लगता है? नहीं, मेरा मानना है कि ये जाति व्यवस्था जो है सिर्फ किसी भारत के किसी भी जगह से, मतलब किसी भी संदर्भ में ये नहीं जा सकता है। कारण क्या, ये सिर्फ एक धर्म नहीं है, भारत में सभी धर्मों का, मतलब विभिन्न प्रकार के धर्मों का ये देश है। और ये संविधान से चलता है देश। ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी संप्रदाय के, किसी
खंड या किताब के माध्यम से नहीं चलता है। समस्या जाति सिर्फ हिंदू समाज में है। हिंदू समाज में विभिन्न प्रकार के अलग अलग जो 90 और 10 का जो लड़ाई है वहाँ पर ये अटक जाता है। जब तक ये जाति व्यवस्था ख़त्म नहीं होगी, कैसे ख़त्म होगी? दूसरे धर्मों में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। वहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। उनका जो व्यवहारिक जो चलन है या कल्चर है, रहन सहन है, सबको अडॉप्ट करते हैं। बट यहाँ तो बहुत सारी परेशानियाँ जैसे यहाँ समाज में है कि अभी जैसे सबसे ज़्यादा है जो समाज में फैला हुआ है छुआछूत। वो इतने सदियों पुरानी बात थी कि छुआछूत ख़त्म हो गया जी, बहुविवाह ख़त्म हो गया जी, सती प्रथा ख़त्म हो गया। वो अभी भी चल रहा है। विधवाओं के प्रति जो बर्ताव है वो अभी भी समाज में देखने। जातिवाद में जो जघन्य अपराध है वो है ऊंच और नीच। ये फलना जाति का है, इसके लिए दूर रखो, ये ऊंची जाति का, ये अपने पास रखो। सिर्फ सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो सरकारी तंत्र में घुस गया है। और सरकारी तंत्र में जो लोग पहले से ही 10% में घुसे लोग हैं, जिसको 100% आरक्षण मिला हुआ है, चाहे वो मंदिर के माध्यम से हो, चाहे वो विद्यालय के माध्यम से हो, चाहे सामाजिक रुतबा और जो दबंगई हो, उसके माध्यम से जो 10% लोग हैं वो राज कर रहे हैं। और जो 90% हैं वो परेशान हैं। वो किसी न किसी रूप से मानसिक गुलामी में ग्रस्त कर दिया उसको। कैसे? कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, और कभी जो सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो है आर्थिक गुलामी। आर्थिक गुलाम जब आप हो जाते हैं तो आप किसी भी चीज़ का आप सामना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो तंत्र है ना, उस तंत्र वो अर्थ से चलता है। और अर्थ को आपका, जैसे आपका रोज़गार ख़त्म हो गया, आपका जो शिक्षा है, जो बेसिक चीज़ है जिससे कि आपको सब कुछ मिलेगा, उस पर कुठाराघात हुआ है। और पूरे भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, कॉलेजेज हैं, स्कूल हैं, उसको इतना महंगा कर दिया गया है कि सामान्य जन, जो सामान्य जाति के, सामान्य परिवार के बच्चे हैं या सामान्य धर्मों के लोग हैं, चाहे माइनॉरिटी में हो चाहे कोई भी हो, उनको वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल काम हो गया है। इसीलिए पहली बार ऐसा हुआ है कि जब देश में कास्ट एवोल्यूशन एक्ट की मांग हुई है, 4 अगस्त को जंतर मंतर पर अनशन होने जा रहा है। देश के सभी राज्यपालों को ज्ञापन भी दिया जा चुका है, और ये एक आपकी अपनी पार्टी पीपल्स से जिसके द्वारा किया जा रहा है। अब उनका ये कहना है कि अगर संविधान में ही एक संशोधन होकर और कोई कानून बन जाता है तो लोग बाध्य हो जाएंगे मानने के लिए। ये जाति व्यवस्था ख़त्म कैसे होगी? वो रोटी बेटी, मतलब जब आप एक दूसरे को परिवार में एक दूसरे के साथ जो छुआछूत ख़त्म होगा, एक दूसरे के साथ शादी ब्याह करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, पड़ोसी बात करने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे से ये पूछने के लिए तैयार नहीं है कि आप कहाँ से हैं, क्या है, मतलब आप कैसे हैं, ये भी बोलने के लिए उनको संकुचाहट होती है। तो कहाँ से ये व्यवहारिकता नहीं है कि आप जाति समस्या को ख़त्म कर देंगे। जाति व्यवस्था जो बनाया गया है, जो अब मैं खुल करके बात कर रहा हूँ कि मनुस्मृति का जो माध्यम से बनाया गया है, संविधान पर को तोड़ने का जो साजिश रचा जा रहा है, वो जब तक ख़त्म नहीं होगा ये जाति व्यवस्था ख़त्म नहीं हो सकती है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।